हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनमे क्लासेस। तो हम एनडीए और सीडीएस का फिजिक्स पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने हीट और टेम्परेचर चैप्टर स्टार्ट करवाया था। हीट और टेम्परेचर से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप आराम से देखो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। इससे पहले मैंने हीट और टेम्परेचर में टेम्परेचर को पढ़ाया था, टेम्परेचर क्या होता है ये बताया था, और टेम्परेचर के मेजर करने के कौन कौन से हमारे स्केल्स है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं उनको मैंने समझाया था, और उनके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे हमने बात की थी, ठीक है। और उन सारे स्केल्स के अंदर जो भी टेम्परेचर मेजर करने के हमारे स्केल्स थे, जैसे सेल्सियस हो गया, ठीक है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, र्यूमर है, रैंकिन है, इन सभी स्केल्स के बीच में एक रिलेशन देखा था और उन रिलेशन से हम एक इक्विवेलेंट फार्मूला बताया था। और मैंने कहा था कि उसी फार्मूले पे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते। कौन सा वो फार्मूला था? तो वो फार्मूला ये था जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था, ये वाला आपका फार्मूला, ये, ठीक है। सेल फोन रिचार्ज करवा रहे, ठीक है ना, सेल फोन रिचार्ज करवा रहे, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे देखो, ये सेल फोन C फॉर सेल, ध्यान देना है, फोन R रिचार्ज के और आर करवा रहे, मतलब सेल फोन रिचार्ज करवा रहे। तो ये यहाँ पे सी का मतलब सेल्सियस, एफ फ़ारेनहाइट, आर ध्यान देना र्यूमर, के केल्विन और आर है रैंकिन, ठीक है। तो ये पांच जो है वो टेम्परेचर स्केल है, इनके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट से ये हमारे पास एक रिलेशन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां काम आता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक स्केल से दूसरे में जाने के लिए अगर आपको सेल्सियस में कोई वैल्यू पता है और वो फ़ारेनहाइट इक्विवेलेंट कितनी होगी, तो आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इन दोनों को इक्विवेलेंट में रख दो, सेल्सियस की वैल्यू रख दो, फ़ारेनहाइट में आ जाएगी, ठीक है। ओके, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब देखो, आज जो है हमें इसको आगे बढ़ाते हैं और इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने वाला वो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। बहुत अच्छी क्लासेस होने वाली है यहाँ पे। एग्जाम आपका अप्रैल में है, मैं पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा, फिजिक्स का भी, मैथमेटिक्स का भी, सीडीएस का मैथ्स भी स्टार्ट कर दूंगा मैं। ये फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगा, आज वेडनेसडे है, फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एनडीए का भी और सीडीएस का भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ जर्नल साइंस आपकी चलती रहेगी, जर्नल साइंस को भी पूरा करवाऊंगा मैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं परम शून्य ताप। क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे कोई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो, उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं? ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे कोई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो, यानी लिखा है एब्सोल्यूट जीरो इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है। इसके नीचे और कोई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है। कितना होता है सर? तो ये जीरो केल्विन में, ध्यान देना, केल्विन में होता है जीरो, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सेल्सियस में, तो सेल्सियस में होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, इतना होता है, ठीक है। अगर लेकिन आपके ऑप्शन में ये दोनों नहीं हो और आपसे पूछ ले र्यूमर में बताओ कितना होता है, आपसे बोल दे कि रैंकिन में कितना होता है, आपसे बोले फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो ये देखो, आप याद रखना, फ़ारेनहाइट के अंदर -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट है, र्यूमर के अंदर -218.52 डिग्री र्यूमर है, और रैंकिन के अंदर 0 डिग्री आर है। तो देखो, रैंकिन में भी 0 डिग्री आर है और केल्विन में भी क्या है? 0 केल्विन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि र्यूमर में, रैंकिन के अंदर 0 डिग्री आर है और केल्विन में भी 0 केल्विन है, ठीक है। तो आपको ये सारे क्या है? ये सारे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, ये हर एक स्केल का एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, मतलब फ़ारेनहाइट के अंदर इसके नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, र्यूमर में देखूं तो इससे नीचे पॉसिबल नहीं है, रैंकिन में इससे नीचे पॉसिबल नहीं है, यानी ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे कोई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर आपको यही पता और ये निकालना होता है तो उसके लिए मैंने एक इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर इन सारे स्केल्स के बीच में एक रिलेशन वाला फॉर्मूला बताया, जिससे कि एक स्केल की वैल्यू अगर हमें पता है तो आप ये भी निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर जाके देखना। ओके, अब देखो नेक्स्ट, दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का असामान्य व्यवहार, यानी पानी का असामान्य व्यवहार क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है, तो समझना इधर।
तो दुनिया के, यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसको समझना। दुनिया के सारे सब्सटेंस गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। मतलब हम यूं कहेंगे, गर्म करने पर वो एक्सपेंड होते हैं और ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, यानी सिकुड़ते हैं। तो ये एक जर्नलाइज बात है। क्या है कि जर्नली दुनिया के सारे सब्सटेंस गर्म करने पर एक्सपेंड, ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट यानी कंप्रेस होते हैं, सिकुड़ते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दुनिया के सारे सब्सटेंस में वाटर भी तो एक सब्सटेंस है, लेकिन दुनिया के सारे सब्सटेंस से वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में दुनिया के सारे सब्सटेंस से अलग बिहेवियर रखता है, ठीक है। इस वाटर के इस अलग बिहेवियर को ही हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं, पानी का असामान्य व्यवहार, ठीक है। समझ में आया? दुनिया के सारे सब्सटेंस गर्म करने पर फैलते हैं, ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, ठीक है। और दुनिया के सारे सब्सटेंस में वाटर भी एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में दुनिया के सारे सब्सटेंस से अलग बिहेवियर रखता है, ठीक है, या उल्टा बिहेवियर रखता है, ठीक है। पानी के इस उल्टे बिहेवियर को ही एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का असामान्य व्यवहार कहते हैं, ठीक है। कैसे उल्टा बिहेवियर रखता है? तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में क्या होगा? गर्म करने पर क्या होगा? इससे उल्टा क्या? कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ठंडा करने पर फैलेगा, ठीक है। तो देखो क्या रेंज है वो। तो यहां पे मैं लिखता हूं 0 डिग्री सेल्सियस और ये है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब हम यहां पे पानी के टेम्परेचर, ध्यान देना, अब एक और बात समझना, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना मतलब उसको हीट देना, मतलब गर्म करना, और टेम्परेचर को कम करना मतलब ठंडा करना, समझ रहे हो? टेम्परेचर को कम करना मतलब ठंडा करना, और टेम्परेचर बढ़ाना मतलब गर्म करना, ठीक है। अब देखो, मैं पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से अगर 0 करता हूं, ध्यान देना, 4 डिग्री सेल्सियस से पानी का टेम्परेचर अगर 0 करता हूं, तो बताओ गर्म कर रहा हूं या ठंडा? तो मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पे ठंडा कर रहा हूं, टेम्परेचर कम कर रहा हूं। और कम करने पर ध्यान देना, दुनिया के सारे सब्सटेंस ठंडा करने पर क्या होते हैं? तो ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन पानी जो है दुनिया के सारे सब्सटेंस से इस रेंज में 0 से 4 के बीच अलग बिहेवियर रखता है, दुनिया के सारे सब्सटेंस से अलग बिहेवियर रखता है। तो ये 4 से जब मैं 0 करता हूं ना, तो ये ठंडा कर रहा हूं ना, ठंडा करने पर ये फैलता है, क्या फैलता है? एक्सपेंड होता है, ठीक है। यानी और कोई फैलेगा तो बताओ क्या होगा? और फैलेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका आयतन बढ़ता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि 4 से जब 0 करता हूं, यानी ठंडा कर रहा हूं, ठंडा करने पर दुनिया के सारे सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये क्या होगा? इस रेंज में क्या एक्सपेंड होगा, यानी फैलेगा। और फैलता है तो उसका वॉल्यूम बताओ क्या होगा? तो जब फैलेगा ना, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, आयतन बढ़ जाता है। और यहां से देखो इधर, अगर मैं पानी का टेम्परेचर 0 से क्या करूं? 0 से 4 करता हूं, तो 0 से 4 कर रहा हूं, यानी टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, और टेम्परेचर को बढ़ाना मतलब आप गर्म करना, ठीक है। और दुनिया के सारे सब्सटेंस गर्म करने पर एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं, लेकिन पानी जो है इस रेंज के बीच में गर्म करने पर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ता है, और सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यहां पे इस केस में इसका जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान देना, इतनी सी बात आप अगर ध्यान रखते हैं तो देखो, इतनी सी बात से एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन निकलते हैं, जरा देखिए। मैंने क्या बोला? सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आता है कि ये जो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना, ये पानी का यहां पे क्या होती है? तो इस 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। मैक्सिमम डेंसिटी कहां पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ये बात आप याद रखना। और मिनिमम यहां पे क्या होगा? डेंसिटी तो मैक्सिमम, और 4 डिग्री पे क्या होगा? मैक्सिमम वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इसका क्या होता है? मिनिमम होता है। ध्यान देना, सॉरी, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम मिनिमम। ध्यान देना, मिनिमम तो होता है वॉल्यूम, और मैक्सिमम होती है डेंसिटी। इस 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होगी, मिनिमम वॉल्यूम होगा, ये बात ध्यान रखना है। ओके, अब देखो और कैसे क्वेश्चन। पहला तो यही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
अब देखो यहां से और कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि पानी के टेम्परेचर को हम 4 डिग्री से 0 डिग्री करते हैं तो बताओ उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला ऑप्शन ओनली बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन ओनली कम होगा, तीसरा ऑप्शन क्या पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, और डी ऑप्शन पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज होगा। तो यहां पे राइट आंसर क्या है, 4 से जब मैं 0 करता हूं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो ओनली इंक्रीज आपका राइट आंसर होगा। फिर देखो फिर से क्वेश्चन आता है, इस तरह से पूछता है कि पानी का टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री करने पर वाटर के, ध्यान देना, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पानी के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो यहां पे 0 से 4 करूंगा ना, तो 0 से 4 करता हूं तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही ऑप्शन ओनली इंक्रीज, ओनली डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ठीक है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो राइट आंसर होगा 0 से 4 करने पर ओनली डिक्रीज होगा। ओके, अब अगर आपसे ऐसा बोलता है, ध्यान देना, फिर से क्वेश्चन आता है, यहां से इतना कॉन्सेप्ट समझा, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो देखो। पहला तो मैंने कहा देखो मैक्सिमम डेंसिटी, एक क्वेश्चन, वॉल्यूम मिनिमम कहां होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, मैक्सिमम डेंसिटी कहां 4 डिग्री सेल्सियस पे, 2 क्वेश्चन। मैंने कहा 4 से 0 आते हो तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तीसरा क्वेश्चन, यानी इंक्रीज होता है। 0 से 4 जाते हो तो पानी के वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ध्यान देना, 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 5वां और क्वेश्चन, यहां ये बोल रहा है कि वाटर, ध्यान देना, पानी के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब पानी का टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री करता हूं, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस में कर देता हूं, तो बताओ पानी के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बताओ 0 से 10 करोगे तो पहले 0 से 4 तक तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर वो इस रेंज के बाहर, ध्यान देना, 0 और 4 ये जो टेम्परेचर रेंज है, इसके बाहर वाटर जो है वो दुनिया के सारे सब्सटेंस की तरह ही बिहेवियर करता है। मतलब वो भी गर्म करने पर एक्सपेंड होगा और ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस रेंज के बाहर वाटर जो है वो दुनिया के सारे सब्सटेंस की तरह ही बिहेवियर करता है। तो हम यहां पे यूं कहेंगे कि 0 से 4, ध्यान देना, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस करते हैं ना, तो पहले 0 से 4 तक उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और 4 से 10 हम करते हैं तो उसका वॉल्यूम यहां पे क्या होगा, गर्म कर रहे हैं ना, ये 4 से 10 कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे, मतलब गर्म कर रहे, तो 4 से 10 तक वो फैलेगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो हम यूं कहेंगे 0 से 10 करने पर पहले डिक्रीज देन इंक्रीज। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आता है कि पानी का टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस से 0 करूं तो बताओ वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 20 से जब आप 0 की तरफ ले जा रहे हैं तो 20 से कहां तक, पहले 4 तक आएंगे, तो 20 से 4 तक यानी क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को कम कर रहे हो मतलब ठंडा कर रहे हो, और ठंडा करने पर ध्यान देना 20 से 4 तक तो वाटर जो है दुनिया के सारे सब्सटेंस की तरह ही बिहेवियर करेगा। तो 20 से 4 तक तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो 20 से, ध्यान देना, 20 से 4 तक तो वॉल्यूम डिक्रीज, और 4 से 0 पे वॉल्यूम इंक्रीज, यानी हम कहेंगे फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो फिर से क्वेश्चन आता है कि वाटर के टेम्परेचर वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम उसका टेम्परेचर 10 से 4 डिग्री करते हैं। 10 से 4 डिग्री तक ले आते तो ओनली क्या होगा, पहले यहां देखो इंक्रीज हो रहा है, तो 10 से 4 तक लाएंगे तो डिक्रीज ही होगा। और बोले 4 से 20 करूं तो 4 से 20 देखो 0 से 4 तक डिक्रीज हो रहा है, 4 के बाद तो इंक्रीज होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। एक बार आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर 0 से 10 करता हूं, 0 से 10 करता हूं तो पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है देन एक्सपेंड होता है। क्या बोला, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होता है देन एक्सपेंड होता है, मतलब पहले सिकुड़ता है बाद में फैलता है। तो बताओ वो सब्सटेंस इसमें से कौन सा है, आपको बोला अल्कोहल है, वाटर है। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वो है वाटर। तो वाटर का ये एबनॉर्मल बिहेवियर था। क्या था कि वाटर इस पर्टिकुलर रेंज यानी 0 से 4 के बीच दुनिया के सारे सब्सटेंस से अलग बिहेवियर रखती है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वाटर का अबनॉर्मल बिहेवियर बताओ किस रेंज के बीच होता है, 0 से 4 के बीच में होता है। ठीक है, ओके, तो ये जब ध्यान देना, यहां इस टेम्परेचर के नीचे इसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए जो
हमारी ड्रिंकिंग वाटर की बोतल्स वगैरह होती है उसमें थोड़ा सा गैप इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि अगर आप फ्रीजर में रखते हो ना तो 4 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होता है तो फिर उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो बैंड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे उसके क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी की बोतल में गैप रखा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये था पानी का एबनॉर्मल बिहेवियर। ओके, अब देखो इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां मैंने कहा पहला क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ध्यान देना, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां पे होगी डेंसिटी वाटर की, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसमें से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देखिए आप, क्या ये है, ये देखो यहां बी 2 बार आ गया, BCD ऑप्शन, ठीक है। यहां पे देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ढूंढना है, क्या ये होता है, केल्विन में तो जीरो होता है, ये नहीं है। सेल्सियस में कितना होता है, सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं, सेल्सियस में तो मैंने कहा ना इतना होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो ये ऑप्शन ये भी नहीं है। अब आपका ये राइट आंसर है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बोले एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा होगा, तो किसी भी स्केल में दे सकता है, इसलिए मैंने इसलिए सारे स्केल के अंदर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपको बता दिए। ये देखो सारे स्केल के अंदर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इनको याद रखना है, इसमें से कभी कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं, और यहां पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना, एनडीए 2021 फर्स्ट में भी आया, 2014 सेकंड में भी आया है। ये क्वेश्चन एनडीए 2014 में भी आया है सेकंड में, 2021 फर्स्ट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर हैव द गॉट सेम रीडिंग। मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो किस पर उनकी रीडिंग सेम होती है, किस टेम्परेचर पर, ठीक है, किस टेम्परेचर पर उनकी रीडिंग सेम होती है। तो यहां पे राइट आंसर है -40 पे, -40 पे ध्यान देना। ये अगर हमारे पास ध्यान दो, इधर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में अगर हम सेम रीडिंग के लिए रिलेशन देखें, तो ये जो हमारा फॉर्मूला था सारे स्केल के बीच में रिलेशन वाला, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर यहां पे मैं सेल्सियस के प्लेस पे -40 रखूं ना, तो फ़ारेनहाइट भी मुझे क्या मिलेगा, -40 ही मिलेगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो ध्यान देना, ये याद ही रखना है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस -40 पे क्या होता है, सेम होता है, सेम रीडिंग होती है इनकी। ध्यान देना, इस टेम्परेचर पे -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों का क्या सेम रीडिंग होती है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 4 जा कितना हो जाएगा 72, ठीक है। और ये 32 को इधर लाएंगे तो ये +32 हो जाएगा। अब देखो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, 7 - 4 40, तो ये आपका कितना आ जाएगा फ़ारेनहाइट में, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी मैंने -40 सेल्सियस में रखा था सेल्सियस के प्लेस पे, और फ़ारेनहाइट भी कितना आया -40। तो ये तो याद ही रख लो कि सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट होता है, अगर आपको नहीं पता हो ना, नहीं पता हो तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। यानी सॉल्व कैसे, ये अपॉन में यहां पे रखोगे, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, सेम रीडिंग देंगे, तो यहां पे आप क्या रख सकते हो, यहां पे भी f रख सकते हो। अब आप इसको और इसको कैंसिल आउट करोगे, तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 18f हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पास आ जाएगा 0 × 10 10f, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 × 0 -320, और 10f को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8f इज इक्वल टू -320, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे आपको f निकालना है, तो आप देखो f कैसे निकल के आएगा, 8 को यहाँ से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये आपके कट जाएगा कितनी बार 40। तो देखो कोई भी स्केल अगर आपसे बोल रहे हैं कि किसमें किसकी सेम होती है रीडिंग, यानी एक स्केल की दूसरे के साथ वो कह रहा है कि कहां पे सेम रीडिंग होती है, तो सेम रीडिंग के लिए आप कोई भी जो भी 2 स्केल के बारे में बात की होती है, जैसे यहां पे किया है किसके बारे में, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में, तो जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन वाला जो फॉर्मूला है
वो एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था, उन दोनों को ले लो और उनमें दोनों के प्लेस पे, जैसे फ़ारेनहाइट पे भी मैंने एफ रख दिया और यहाँ सेल्सियस था ना, उसके वहाँ उसके प्लेस पे भी एफ रख दो, तो ये दोनों सेम सेम हो गए। अब एफ को निकाल दो, तो ये निकाला तो देखो ये -40 हमारा आंसर आ गया, यानी एफ की वैल्यू -40 आ गई, तो सेल्सियस में भी -40 होगी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखो इसके बाद द टेम्परेचर ऑफ ए, क्या बोला, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ऑन वन सनी डे इज 113 इन फ़ारेनहाइट स्केल, द केल्विन स्केल रीडिंग ऑफ दिस टेम्परेचर। तो ये कह रहा है कि एक ध्यान देना, एक सनी डे का जो टेम्परेचर है वो 113 आपको दे रखा है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अब ये बोला है कि ये बताओ किसमें, केल्विन में कितना होगा। तो देखो केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या रिलेशन, तो देखो F -32 अपॉन 180 इज इक्वल टू K -23 अपॉन 100, ये होता है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर देंगे आप, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखो आपको फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू दी हुई है, 113 दी हुई है, तो यहाँ पे ये 113 यहाँ पे रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसमें से इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 3 - 2 1 आ गया, ठीक है। 11 - 3 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 8, ठीक है, और नीचे आ गया 18, ठीक है। दिस विल इक्वल टू K -273 अपॉन में 10, ठीक है। 9 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 9 2 जा और 9 9 जा 81, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 को इधर 90/2 करेंगे तो इधर आ जाएगा 45, ये 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 90/2 करेंगे 45, और ये आपके आ गया कितना, K -273। अब केल्विन निकालना, इसको इधर लाओ, प्लस कर देंगे, तो जब आप इसमें प्लस कर देंगे 45 + 273, तो ये केल्विन में आ जाएगा। 5 और 3 कितना हो गया, 8, ठीक है। 7 और 5 12 और 1 कैरी 1 और ये क्या हो गया, 320, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे देखो 5 और 7 8 हो गया, 7 और 4 11, ठीक है, और ये 2 और 1 3, यानी 318 केल्विन, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था, हमें केल्विन में निकालना था, तो ये हमारे पास सारे, ध्यान देना, पूरे टेम्परेचर के अंदर वो एक ही फॉर्मूला है, जो टेम्परेचर में सारे स्केल के बीच में जो रिलेशन मैंने बताया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस्ड यूपीएससी एनडीए में और सीडीएस में क्वेश्चन पूछती है, उसी पे बेस्ड आप प्रीवियस पेपर देखना, टेम्परेचर से जितने भी क्वेश्चन आए उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट जीरो दैट इज टेम्परेचर बिलो विच इज नॉट अचीवेबल इज अबाउट, यानी आपको बोला कि एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होता है, वो कितना होता है। तो देखो सेल्सियस में ये कह रहा है 0 डिग्री, तो ये तो नहीं होता है, ठीक है। आपको ये बोला कि 300 डिग्री सेल्सियस, ये भी नहीं होता है, और आपको बोला यार 273 डिग्री सेल्सियस, ये भी नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैंने आपको बोला था 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जनरली कई बार 273 डिग्री सेल्सियस भी लिखा जा सकता है। ये एनडीए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द केल्विन टेम्परेचर T एंड द सेल्सियस टेम्परेचर TC। ये देखो सीडीएस 2018 फर्स्ट में आया हुआ है, सीडीएस 2018 फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि which one of the following is the correct relation between the Kelvin temperature T and the Celsius temperature TC, ठीक है। तो पहला बोला these are two independent temperature scale, तो ये बात तो गलत है, दोनों में बीच में रिलेशन है। ओके, अब देखो सेल्सियस और केल्विन के बीच में हमारा रिलेशन क्या था, सेल्सियस का ये फॉर्मूला है, ठीक है। केल्विन में होता है क्या, -273 अपॉन में 100, तो ये दोनों यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन -273। अब आपको बोला है टेम्परेचर केल्विन में आपको के, इस के के प्लेस पे क्या लेना है, टी लेना है, ठीक है। और सेल्सियस में टीसी लिखना है, यानी सी को मैं टीसी लिखूं और के को टी लिखूं, तो बताओ क्या करेक्ट रिलेशन होगा।
तो क्या ये होगा, तो T इज इक्वल टू TC, यानी केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस नहीं होता है, यानी ये सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन, T क्या है, केल्विन है, -273 ये होता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे राइट आंसर क्या, लेकिन यहां पे बोला है ये है केल्विन और ये है सेल्सियस, -273 ये नहीं होगा। तो यहां पे ये देखो राइट आंसर है डी। आपको क्या लिखा हुआ, T। अगर मैं इसको इधर भेजूं तो ये हो जाएगा TC प्लस 273 इज इक्वल टू T। ठीक है ना, यानी यही आपका राइट आंसर है, डी आपका राइट। यहां पे इसको राउंड अप करके 273 लिखा हुआ है, तो T इज इक्वल टू TC प्लस 273। क्या क्वेश्चन था देखो, सिंपल फॉर्मूला, जो रिलेशन मैंने पढ़ाया था ना उसी पे ये क्वेश्चन था। तो इस तरह से एग्जाम में ध्यान देना, उस टेम्परेचर के अंदर जो मैंने रिलेशन वाला फॉर्मूला पढ़ाया उसी पे सारे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर पे आएगा, ये एब्सोल्यूट जीरो पे क्वेश्चन आता है। अब देखो यहां पे एक और फिर से आया, देखो क्वेश्चन, इफ x इज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इन केल्विन एंड y इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन सेल्सियस, ठीक है, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम, यानी आपको ये भी सीडीएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे आपसे बोला कि कौन सा करेक्ट रिलेशन होगा, क्या बोला, इफ x इज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इन केल्विन, मतलब केल्विन के अंदर क्या है, x है, एंड y इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन सेल्सियस, ठीक है, और सेल्सियस के अंदर क्या है, y, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द देम, तो उनके बीच में क्या करेक्ट रिलेशन होगा। तो हमें पता है सेल्सियस और केल्विन के बीच में ये रिलेशन होता है 273 अपॉन में 100, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप सीधा हमेशा ये ध्यान रखो, सेल्सियस और केल्विन में ये रिलेशन होता है, क्योंकि नीचे 100 तो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, यानी केल्विन में से 273 माइनस करते तो सेल्सियस आ जाता है, और सेल्सियस में अगर 273 ऐड करते तो केल्विन आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे बोल रहा है कि x इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन केल्विन। ठीक है, तो केल्विन में आप रख दो x, और सेल्सियस में क्या है, y, तो सेल्सियस में रख दो y। तो बताओ कौन सा करेक्ट रिलेशन होगा, सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही है। तो यहां पे देखो क्या आएगा, तो सारे x के टर्म्स में दे रखे हैं, तो आप x इज इक्वल टू निकाल दो, इसको उधर भेज दो, y प्लस 273 हो जाएगा। तो बताओ y प्लस 273 कहां है, यहां पे तो 173, ये तो दोनों होंगे नहीं, तो y प्लस 273 बी ऑप्शन में, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहां से आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। आप चैनल पे बने रहे, पूरा चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे तो मैं और अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे चीजें आपके लिए जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी वो मैं यहां पे लेके आऊंगा। ठीक है, 100% वहां से क्वेश्चन आएंगे। क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा, किस तरीके से पढ़ना है, सारा स्ट्रेटजी पूरा प्लान में आपको बताऊंगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे तो हम जो है और मोटिवेट होंगे, और आपको आपके लिए और अच्छी यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड जो सीधे एग्जाम में सीडीएस और एनडीए के अंदर सीधा आता है वो सब कुछ आपके सामने लाएंगे। ठीक है, और आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी तैयार करके लाएंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद।